हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी बज रहा है 4:46 और ये 27 नवंबर की वीडियो है। मैं वीडियो थोड़ा सा मेरा लेट जा रहा है क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे घर मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है इस टाइम, तो इसलिए तो मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। और सच में समय हर कुछ करा देता है। बहुत मतलब हर चीज़ बहुत विपरीत होता है, जैसा आप सोचते हैं वैसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अभी मैं अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई हूँ। मेरी स्टडी बिल्कुल इस टाइम एकदम मतलब इधर की उधर हो गई है, कुछ भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। मेरा मन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा सब कुछ एकदम मतलब इधर का उधर हो गया है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी मैं बैठ गई हूँ स्टडी करने के लिए और मैं अभी अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ रही हूँ। उसे मैंने टारगेट लिया था कि 3 दिन में ख़त्म कर दूँगी, लेकिन ऐसा ऐसा मतलब हुआ कि मेरा 6 दिन हो गया अभी तक वो मेरी बुक फिनिश नहीं हुई। मतलब मैं बहुत अंदर से बहुत अपने आप को ऐसा महसूस हो रहा है कि लग रहा है कि मुझसे कुछ हो ही नहीं पाएगा। मैं अब ऐसा लग रहा है, कभी कभी मन ऐसा होता है कि लग रहा है कि अब हम हार रहे हैं, लेकिन फिर वही है कि चलिए कुछ दिन की बातें होती हैं, फिर अपने आप सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वही है, आगे फिर ऐसा होगा। कोशिश करेंगे कि मैं जितना मेरा लॉस हुआ है उतना मैं उसको मैं इकट्ठा कर पाऊँ, क्योंकि कुछ चीज़ों पे आपका बस नहीं चलता है। आप कुछ चीज़ों के आगे आप खुद को भी नीचे रखना पड़ता है। जो पीछे आगे की चीज़ें ज़रूरी होती है उसे करना पड़ता है। तो फिर चलिए क्या किया जा सकता है, बस वही है, समय है। समय धीरे 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 देखिए कहाँ किस रास्ते ले जाता है, कब कहाँ क्या होता है कुछ नहीं समझ में, कुछ नहीं कर सकता आदमी। जीवन है, मनुष्य है। एकदम आंखें खुल नहीं रही थी, लेकिन वही है कि पढ़ना ज़रूरी है, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल नींद कंप्लीट नहीं हो पा रही है, पढ़ाई पूरी नहीं हो पा रही है, सब कुछ इधर का उधर है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। आप मेरी आंखों से देख सकते हैं कि मेरी आंखों के नीचे कितने काले गड्ढे हो गए हैं, बहुत ज़्यादा हो गया है। जो कि मतलब यही है ना, इसी को स्ट्रगल कहा जाता है। सारा कुछ करने के बाद अपनी स्टडी करो, फिर भी कुछ लोग ये सोचते हैं कि करती ही क्या हो, तुम्हारे पास काम ही क्या है। लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। समय है, लोगों को सोचने पे एक दिन ऐसा समय आएगा जब मजबूर कर देगा कि हाँ, ये क्या करता था आदमी और क्या करता है। सब कुछ एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। तो इतना वो होने की ज़रूरत नहीं है। जब जब का जब समय होता है तभी सब कुछ होता है। आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, आप हाथ पैर मार लीजिए, चाहे कुछ भी कर लीजिए, आपके हाथ में सिर्फ मेहनत करना है। फल तो उसका ईश्वर, जब आपको समय होगा तो खुद ही मिल जाएगा। और जब हम मेहनत करने के बाद कोई फल पाते हैं तो हमें जो ये एहसास होता है कि नहीं, हमने ये मेहनत करके पाया है, तो उसे हम गंवाने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो इसलिए चलिए ठीक है, ये दुनिया है, यहाँ पे कोई किसी को नहीं समझता है। बस खुद पे भरोसा रखिए और खुद की स्ट्रगल पे आप खुद ये सोचिए कि मैंने इतना पीछे किया है तो मैं आगे स्कूल हार नहीं भेजने के बाद मानूंगी। और सब लोगों और को फिर मैंने मैं सुबह में ब्रेकफास्ट बाबू करा को स्कूल दिया है। भेजने के बाद फिर और तब उसके बाद फिर मैं बैठ गई पढ़ने के लिए। 9:30 हो रहा था। मैं सोची चलो 1 घंटा और पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सच बताऊँ तो मुझे समय चुराना पड़ता है, मुझे समय मिलता नहीं है। मैं अपने अपने समय को काट के मैं कैसे कैसे स्टडी करती हूँ ये मुझे ही पता है। बस भगवान मुझे, मैं जितना मेहनत कर रही हूँ उसका फल मुझे मिल जाए, तो मैं कभी और किसी चीज़ की मुझे उम्मीद नहीं रहेगी, क्योंकि मैंने ये सपना देखा है। और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्या करना चाहती हूँ, क्यों करना चाहती हूँ। सच में मैं कुछ लोगों को ये खुशी देना चाहती हूँ कि मैं भी कर सकती हूँ। मैं कुछ लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि मैं भी कर सकती हूँ। जो लोग मुझे ये समझते थे कि ये क्या कर सकती है, कुछ नहीं कर सकती है। तो बस मेरा इसीलिए स्ट्रगल जारी है। आगे देखते हैं भविष्य में क्या होता है। अब तो आगे कोई भविष्य नहीं जानता है। अगर यही जानता होता, मनुष्य सब कुछ जानता है। लोग बोलते हैं ना कि हम सब कुछ जानते हैं लेकिन अपना मौत नहीं जानते। तो इसी तरह ये भी होता है कि हम सब जानते हैं लेकिन अपना भविष्य नहीं जानते कि हमारे किस्मत में क्या लिखा है। हम सिर्फ अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल देते भी हैं। तो इससे वही है कि बस आप अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए। फल तो ईश्वर आपके कर्म के अनुसार आपको देगा ही। और सब कुछ आपको यहीं मिल जाता है, कुछ भी ऊपर जाने के बाद नहीं मिलता है। आप जितना किए रहेंगे उसका सब कुछ हिसाब यहीं हो जाता है। तो इसलिए आप अपने कर्म को करिए
और बस ईश्वर पे भरोसा रखिए। आज नहीं तो कल आप जिस लिए आप इतना मेहनत कर रहे हैं वो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। मैंने ये संधि का भी मैंने विसर्ग संधि को करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं नहीं हो पाया। व्यंजन संधि में मेरे 2-3 सूत्र हो पाए हैं, पूरा नहीं हो पाया वो भी, मतलब सब कुछ मेरा मतलब डिस्टर्ब हो गया है। अब देखिए वो मंडे से मेरी अच्छी से पढ़ाई हो पाएगी। मंडे से मैं सब कुछ फिर से कोशिश करूँगी। जहाँ मैं 8-8 घंटे की स्टडी करती थी वहाँ मेरा 4 घंटे भी नहीं कंप्लीट हो पा रहा है। तो यही है, आप चाहे लाख कोशिश कर लीजिए, लेकिन आपको जब आप करेंगे तभी हो पाएगा। बहुत कुछ बाधाएं आती हैं जीवन में, जिसे कि आपको झेल के आगे बढ़ना पड़ता है। तो और मैं अब चल रही हूँ रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ने के लिए, और मैं 2 घंटे 46 मिनट की स्टडी यहाँ पे कर ली हूँ। और मुझे रचना अनुवाद कौमुदी पढ़ना है, जो कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। वहीं से अनुवाद आते हैं, और यहाँ पे मैंने टारगेट बनाया हुआ था कि मुझे 27 तारीख मुझे क्या क्या पढ़ना है, लेकिन मैं नहीं कंप्लीट कर पाई। मैं अभिज्ञान शाकुंतलम का मैंने 2-3 वीडियो देख लिया। रचना अनुवाद कौमुदी में मैंने एक अभ्यास किया था, और व्याकरण में मेरा समास नहीं हो पाया, और संधि में मैंने आप लोगों को बताया ही कि मतलब मैं इतना बस कर पाई हूँ। तो मैं जो भी जेन्युइन मेरा होता है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो मैं पढ़ी रहती हूँ वही मैं शेयर करती हूँ। मैं फालतू का झूठ नहीं बोलती हूँ कि मैंने इतना कर लिया, मैंने उतना कर लिया, क्योंकि झूठ मैं आप लोगों से बोल के क्या करूँगी, वो झूठ मैं खुद से बोलूँगी। तो इसलिए मैं झूठ नहीं बोलती हूँ। जितना मेरी जेन्युइन मैं जितना ही पढ़ाई करती हूँ मैं उतना ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे अंदर ये नहीं है कि मैं झूठा बात मैं कह दूँ कि मैं इतने घंटे की, मैं 12-12 घंटे की स्टडी करती हूँ और मैं करूँ 2 घंटे की स्टडी, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करती हूँ। और अभी ये है कि बस यही स्टडी चल रही है। ऐसे ही मेरा मतलब पढ़ाई हो पा रहा है। और अब आगे देखिए अब क्या होता है। बस वही है, अभी 3 बज रहे थे, शाम के 3 बज रहे हैं, और मैं कर रही हूँ अब फिर से मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी करने के लिए। सब लोग लंच कर चुके हैं, और फिर हम लोग यहाँ से मैं सोची थी कि चलो आज रात को मैं अपनी स्टडी को कम से कम 2-3 घंटा और कंप्लीट करूँगी, लेकिन वो नहीं हो पाया, क्योंकि ये लोगों को तत्काल में कहीं निकलना पड़ा। ये लोग को जाना था, क्योंकि मेरी ननद ज़्यादा दिन के लिए नहीं आई हैं, 1 हफ्ते के लिए आई हैं, तो उनको मतलब बहुत सारे काम भी करने हैं और और फिर रिलेटिव के यहाँ भी जाना है, तो वो लोग वहाँ जाना बहुत ज़रूरी हो गया। मैं मना भी नहीं कर सकती हूँ कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि बिल्कुल मेरा मन तो नहीं था, मगर वही है कि मना भी नहीं कर सकता आदमी कि मैं ये काम नहीं करूँगी। क्योंकि जब आदमी फैमिली में रहता है तो उसे सबका देख के चलना पड़ता है, खुद के लिए नहीं चलना पड़ता है। तो इसलिए वहाँ जाना बहुत ज़रूरी हो गया था, नहीं तो मैं मना कर देती। अगर आप मतलब अब हम लोग जाते तो मैं मना कर देती कि मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन बस वो आई हैं तो मैं मना नहीं कर पाई। मेरे अंदर यही चीज़ है कि मैं किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पाती हूँ, और चाहे कुछ भी हो जाए ना, मैं अगर मन में भी सोचूं कि नहीं नहीं करूँगी, लेकिन फिर मेरा दिमाग कहता है कि नहीं, ये चीज़ नहीं करना चाहिए। जहाँ रिश्ते बिगड़ते हैं वहाँ थोड़ा सा ये है कि बस खुद के लिए ना सोच के दूसरे के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन फिर भी वही जीवन है, कोई आपको नहीं समझ सकता है। बस आप चलते जाइए, अपना कर्म करते जाइए। और खांसी मुझे इतनी आ रही थी, आज मैं बहुत परेशान थी। मैं खांसी की वजह से मुझे हद से ज़्यादा बहुत परेशान हो गई थी। मुझे पूरी दिन खांसी आई, मेरा सर दर्द, सच में मतलब उस दिन मुझे बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी है, करना है। और हम लोग अब निकल चुके हैं, तो अभी बज रहे हैं 8:30 हो रहे थे। रात के 8:30 बजे हम लोग निकले थे जाने के लिए, और हम लोग को वहाँ पहुँचने में बज गया 11:15 हो गए थे। तो ये लोग अपने ननिहाल गए, इनको मतलब मेरी ननद को अपने नाना जी से मिलना था। तो फिर हम लोगों का गाड़ी का कार का ऑयल भी ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे ऑयल लेने लगे। दोनों कार हमारी गई हुई थी, क्योंकि ज़्यादा लोग थे, 9 लोग हम लोग थे, तो एक कार में हम लोग नहीं जा पाते, तो इसलिए दोनों कार हमारी गई थी। और आप लोग रास्ते का व्यू देखिए, बच्चे थोड़े थे तो अच्छा लग रहा था। सारे बच्चे मतलब एक ही कार में हो गए, और बड़े लोग हम हस्बैंड और मेरे दोनों एक मतलब मेरी भांजी और दोनों बच्चे एक में हो गए, और मेरी ननद, मेरी सासू माँ और मेरे देवर और उनका बेटा एक कार में हो गए। तो ऐसे हम लोग मतलब मस्ती करते हुए गए, अच्छा लग रहा था। बस थोड़ा यही है कि मेरी थोड़ी पढ़ाई इधर डिस्टर्ब हो गई, लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं है, जीवन है, बस चलते जाना है। और क्या कर सकते हैं। यहाँ भी चल के रात में हम लोगों ने 1-2 बजे तक बहुत एंजॉय किया। आप लोग आगे देखिएगा और एंजॉय करिएगा। यहाँ पे लोग डांस करने लगे, रात में ही इन लोगों का शुरू हो गया, जगराता होने लगा माता रानी का मंदिर खोल के। तो आप लोग आगे देखिए और एंजॉय करिए। यहाँ पे सब लोग मिलेंगे आपको देखने के लिए। मैं जाती हूँ, लेकिन मैं कभी किसी को ब्लॉग में नहीं लेती हूँ, लेकिन मैं उस दिन ले ली कि चलो थोड़ी सी मेमोरी बनी रहेगी, अच्छा लगेगा।
तो यहाँ पे मेमोरी के लिए मैंने सबको अपने ब्लॉग में ले लिया। और क्योंकि हमेशा मैं नहीं कर पाती हूँ, सब लोग रहते हैं तो मुझे मतलब मैं इतनी कंफर्टेबल खुद ही नहीं होती हूँ कि मैं सबको अपने ब्लॉग में ले आऊँ, सबको दिखाऊँ। तो यहाँ पे ये मेरे यानी मेरी मम्मी सास की नतनी है, यानी मेरे जेठ की लड़की हैं, जेठ जी की लड़की हैं। और यहाँ पे मेरी मामी जी बैठी हैं और यहाँ पे सब लोग हैं। वो भाभी जी हैं, ये मेरे पति देव हैं और ये आयु बैठे हैं। तो अब मम्मी जी मेरी लेटी हुई थी। तो बस यही इतनी सारी मस्ती हुई कि मैं क्या बताऊँ। इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि मैं आप लोगों को ओरिजिनल वॉइस में सुना भी नहीं सकती हूँ, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये प्यारा सा मंदिर है, आप देख सकते हैं। तो फिर आगे आप लोग ऐसे ही बस वीडियो को प्यार देते रहिए और वीडियो में बने रहिए। मैं और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। और मंडे से मेरा प्रॉपर मतलब स्टडी का ब्लॉग आएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि अपना नोट्स भी आप लोगों को दिखाऊँ कि मैं कैसे नोट्स बनाई हूँ। मैं छोटे छोटे वीडियो करके 2-2 3-3 मिनट के अपने नोट्स का वीडियो डालूँगी। जिसको भी अच्छा लगेगा वो बताएगा कमेंट करके कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि नहीं करूं, जिससे कि आप भी अपने नोट्स को प्रॉपर वैसे बना पाएँ और अपनी स्टडी को कर पाएँ। क्योंकि आप जब अपने आप खुद आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा पढ़ने में भी। आप अगर कहीं गलती करते हैं तो आपको ये लगेगा कि मैंने यहाँ पे गलती की है। और फिर रात ख़त्म हो गई, हम लोग एंजॉय की और सुबह फिर हम लोग घर के लिए निकल गए क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस जाना था और घर पे भी बहुत सारे काम थे। तो इसलिए फिर हम लोग निकल गए। मेरे हस्बैंड को ऑफिस और देवर को शॉप खोलनी थी, तो इसलिए फिर हम लोग चले आए घर। और फिर कल आप लोगों को मैं मेरे हस्बैंड के बर्थडे का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वहाँ भी हम लोग बहुत इंजॉय किए। तो फिर चलिए, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अपनी प्रॉपर स्टडी की वीडियो लाऊँ। मैं कितने घंटे स्टडी कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ वो दिखाऊँ। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी ब्लॉग में। कितना प्यारा, मतलब सुबह में बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था। तो फिर चलिए बाय बाय। बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। और जितना हो सके आप लोग चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और मेरे से जहाँ भी कोई त्रुटि होती है तो कमेंट ज़रूर करें कि आपने यहाँ पे त्रुटि की है। मैं बहुत पूरी सुधारने की कोशिश करूँगी। और मैं थोड़ा सा आप लोगों को अपने नोट्स का यहाँ पे झलक दिखा दे रही हूँ कि ये मेरा नोट्स है।